अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त वसीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की शहरियत लेना एक ख्वाब जैसा है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये क्या पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की नेशनलिटी लेना भी पॉसिबल है। वैसे बेशक ये बिल्कुल जो है ये एक मुश्किल काम है, लेकिन पॉसिबल है, आप ले सकते हैं। उसी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से सऊदी अरब की सिटीजनशिप या सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। इसके बारे में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप इसके साथ, बिल्कुल सऊदी जैसे आपको राइट्स होते हैं। तो उसके लिए मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं और आपने जो है अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो बिना आपका वक्त लिए ज़्यादा मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है सऊदी ग्रीन कार्ड के बारे में, जो कि सऊदी विजन 2030 पे जो है वो शुरू की गई है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट से शुरू करूँगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद मैं उस चीज़ पर चाहूँगा आप इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स में इसके सबसे पहले आपको बता दूं कि जॉब फैसिलिटी, कि जो भी ये ग्रीन कार्ड लेगा उसके पास फैसिलिटी होगी कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी जॉब को चेंज कर सकता है। और इसके अलावा उस पर आपको किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होगी कि उसको जो है ये करना पड़ेगा, वो इतनी देर तक नहीं जा सकता, वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब चाहे जैसे चाहे जॉब चेंज कर सकता है। सेकंड, इसमें जो चीज़ होगी वो वीज़ा फैसिलिटी होती है, यानी कि जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बिना किसी वक्त ज़ाया किए, बिना किसी मुश्किलात के वीज़ा निकाल सकता है अपनी पूरी फैमिली के लिए, और उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। और गेट परमानेंट रेजिडेंस, तीसरी बात, जो ग्रीन कार्ड होल्डर होगा वो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो अपने नाम पर घर, प्रॉपर्टी और कुछ भी खरीद सकता है, यानी कि अपने नाम पर मकान बना सकता है, अपने नाम पर बिल्डिंग बना सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। नंबर 4, अपना बिजनेस। आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको कफील की, स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होगा आपको किसी किस्म के स्पॉन्सर की, कफील की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नाम पर जिस तरह का चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ये होगी चौथी इसमें जो है आपको बेनिफिट। बात करें पांचवें बेनिफिट की, वेरियस प्रिविलेजेस, ठीक है, यानी कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ों से डर डर के रहते हैं, आपको उनकी बहुत सी चीज़ों में जो है सेम लाइक सऊदी नेशनल के जैसे राइट्स होंगे। कितनी फीस है इसकी? आपको ये कार्ड लेने के लिए सालाना 14,200 रियाल पे करना होंगे, ठीक है। 14,200 रियाल कुछ भी नहीं है। वो लोग जो जहाँ पे फैमिली टैक्स पे कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें पे कर रहे हैं, या रेंट्स, जो शॉप्स के रेंट्स और दूसरी चीज़ें पे कर रहे हैं, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। हाँ, और आगे सातवां पॉइंट बहुत बड़ा, मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जैसे कि हम पाकिस्तान में, इंडिया में रिटायर होते हैं तो उसके बाद हमें पेंशन मिलती है, तो इसी तरह जब यहाँ पे रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल सऊदी नेशनल्स की तरह आपको मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आठवां पॉइंट, कि आप जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको बिल्कुल सऊदियों की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। एजुकेशन फैसिलिटी भी बिल्कुल आपको जो है अपने जो फेवरेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो है नॉर्मल सिटीजन्स पढ़ते हैं, तो इसी तरह आपके बच्चे यहाँ पे, वो जो राइट्स जो सऊदियों के बच्चों को हैं वही एजुकेशनल राइट्स आपके बच्चों को भी होंगे। इसके अलावा नंबर 10वें पॉइंट पे जो है बेनिफिट की बात करूं तो वो डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में है, कि बहुत सी अदर आपको डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कि अपना बिजनेस चला सकते हैं और लाइक सऊदी सिटीजन। इसके अलावा दे गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसके अलावा नो अदर पीपल और इंस्टीट्यूशन कैन मेक एनी हैम्पर टू देयर बिजनेस, यानी कि आपको कोई भी दूसरा बंदा या कोई इदारा आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और इसको कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो इसके बारे में प्रोसेस की बात करें तो पर ये जो है, ये तो ग्रीन कार्ड हर कोई बंदा नहीं ले सकता है।
इसके लिए जो है ये पहले तो आपको 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसी की बेस पे आगे आपको नेशनलिटी दी जाएगी। सबसे पहले इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम आपके पास यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेटेड पीपल जो होंगे सिर्फ उनको ही ये कार्ड दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ जो जो आपके लिए इसके लिए मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन है। और इस कंट्री में उन लोगों की जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि कोई साइंटिफिक लोग हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए, उन लोगों को भी ये जो है प्रेफर किया जाएगा इस कार्ड के लिए, ठीक है। और जैसे कि और इसके अलावा जितने हाईली क्वालिफाइड बंदे होंगे या साइंटिफिक बंदे होंगे उनको जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। और यानी कि उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए मिनिमम है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। हाई फाइनेंशियल कैपेसिटी, यानी कि वो लोग जो इस मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करके सऊदी लोगों को जो है वो जॉब पे रख सकें, वो उन लोगों को भी प्रेफर करेंगे कि अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपके सऊदी लोगों को बिजनेस पे रखेंगे तो वो भी आपको वो ग्रीन कार्ड देंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिटीज़, और ये तो पहले अभी बात कर रहा था वही मैं कि उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी, उन लोगों को मोस्टली ये दिया जाएगा। तो बहुत से वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, जो क्वालिफाइड हैं, और या वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं और कम से कम वो ग्रेजुएट भी हैं, और तो वो उन लोगों को ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और ताकि जो है वो यहाँ पर उन लोगों को जॉब दे सकें और आगे सिटीजनशिप ले सकें और जो है बहुत फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री है। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है वो चीज़ों पर वैट है 5%, के अलावा अदर टैक्सेस नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ पर टैक्स है, जीएसटी है और ड्यूटी, बहुत से टैक्सेस हैं, यानी कि पाकिस्तान में तो अनगिनत टैक्सेस हैं। तो एज सच आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदे हैं इसके बारे में। तो ये थी वीडियो आज की, थोड़ी सी आपको लगता, उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसके अलावा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।